वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज है 12 अगस्त 2020 और हम आज के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्कूल की वर्कशॉप को हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स स्कूल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है? हैरी पॉटर मूवी आपने जरूर देखी होगी। इसके ऑप्शन है वुडस्टॉक स्कूल मसूरी, सेंट जोसेफ स्कूल नैनीताल, ऑल सेंट कॉलेज नैनीताल, कॉन्वेंट स्कूल देहरादून। इसका सही आंसर है सेंट जोसेफ स्कूल नैनीताल। अब देखिए हैरी पॉटर एक मूवी है और यह जो मूवी है यह एक नोवेल पर बेस्ड है जिसका नाम क्या है? हैरी पॉटर। और यह किसके द्वारा लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, J.K. रोलिंग के द्वारा लिखी गई। अब इस नोवेल में क्या है? एक जादुई स्कूल है जिसका नाम हॉगवर्ट्स है और इसी की तर्ज पर क्या है? उत्तराखंड के एक स्कूल की वर्कशॉप को तैयार किया जा रहा है जिसका नाम क्या है? सेंट जोसेफ स्कूल है। अब देखिए इससे क्या होगा, जादुई दुनिया का आभास कराने वाली यह कक्षा विद्यार्थियों की कल्पना को एक नई उड़ान देने में सक्षम होगी। यह स्कूल पहला ऐसा स्कूल है जिसमें हैरी पॉटर की तर्ज पर यह अनोखा प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए सेंट जोसेफ जो स्कूल है ये कहां पर है? आपका नैनीताल में, और इसकी स्थापना 1888 में हुई थी। अब आइए नैनीताल के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए नैनीताल की जो स्थापना है वो आपके 1891 में हुई थी। कब? 1891 में। अब देखिए 1891 में 2 जनपद की स्थापना थी, एक आपका नैनीताल, एक आपका अल्मोड़ा। नैनीताल और अल्मोड़ा यानी NA। तो नैनीताल और अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी आपके 1891 में। मैंने आपको परसों बताया था 1960 में किसकी हुई थी? CPU यानी चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। कल ही मैंने आपको बताया था 1997 में किसकी स्थापना हुई थी? RCB यानी आपका रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल कितना इसका? 4251 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 9,54,605, जनघनत्व 225, लिंगानुपात 934। अब देखिए विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 6 हैं। कौन कौन से? लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर, भीमताल और कालाडूंगी। अब देखिए विकासखंड कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से? हल्द्वानी, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, रामनगर, बेतालघाट, ओखलकांडा और धारी। तो ये क्या है? 8 विकासखंड यहाँ पर हैं। अब देखिए 6 विधानसभा क्षेत्र में से जो SC सीट है वो कौन सी है? नैनीताल। और प्रत्येक जनपद में जो भी रिजर्व सीट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए टोटल रिजर्व सीट है आपकी 15। कितनी? 15। इसमें से 13 है SC के लिए और 2 है ST के लिए। पूरे उत्तराखंड में 13 सीट SC के लिए रिजर्व है और 2 सीट ST के लिए रिजर्व है। इस प्रकार से 15 सीटें क्या है? रिजर्व कैटेगरी में आती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 2 ST सीट है कौन कौन सी है? देहरादून की चक्राता विधानसभा सीट और उधम सिंह नगर की नानकमत्ता विधानसभा सीट। अब देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में स्थापित हुआ था। और नैनीताल का उपनाम क्या है? सरोवर नगरी। और इसी नैनीताल में सेंट जोसेफ स्कूल में हॉगवर्ट्स की तर्ज पर स्कूल की वर्कशॉप को तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जितने भी स्टडी ग्रुप है उन सब में हमारी PDF और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, कुमाऊं का पहला आर्थिक अपराध अनुसंधान थाना कहां बनने जा रहा है? ऑप्शन है बाजपुर, रुद्रपुर, सहसपुर और खानपुर। इसका सही आंसर है रुद्रपुर। रुद्रपुर में कुमाऊं का पहला आर्थिक अपराध अनुसंधान थाना बनने जा रहा है। अब देखिए अगर जल्दी यह थाना बना तो जल्द ही जमीन हड़पने और बेनामी संपत्ति के मामलों की जांच देहरादून या अन्य राज्यों में नहीं भेजनी पड़ेगी। देखिए आसान भाषा में समझिए, सरकारी या निजी संपत्ति हो, इसका दुरुपयोग आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में आर्थिक अपराध की श्रेणी के हिसाब से केस दर्ज किया जाता है। दूसरे अपराधों की तरह ही आर्थिक अपराध की जांच कई एजेंसियां करती हैं और 1 करोड़ रुपए से अधिक अपराध की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा करती है। कितने रुपए से ऊपर? 1 करोड़ रुपए से ऊपर। अब देखिए यह किसी भी बड़े आर्थिक अपराध में अपने आप केस दर्ज कर सकती है। कुमाऊं में इस तरह के अपराध होने पर यहाँ की जो पुलिस है, कहाँ की? कुमाऊं की पुलिस देहरादून में गठित आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को जांच ट्रांसफर करती है। लेकिन अब क्या होगा? अब रुद्रपुर में आर्थिक अपराध अनुसंधान थाना खुलने जा रहा है। अब देखिए रुद्रपुर का है उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर जनपद में। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। क्षेत्रफल है 2542 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 16,68,000
48,902, जनघनत्व है 649, लिंगानुपात 920, विधानसभा क्षेत्र 9 है, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज और नानकमत्ता। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, SC/ST जो सीट है वो कौन सी है, नानकमत्ता। अब देखिए विकासखंड कितने यहाँ पर 7 विकासखंड हैं। कौन कौन से, आपके जसपुर हो गया, खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर और गदरपुर। अब देखिए इसमें से जो ST सीट है, SC नहीं, ST जो सीट है वो कौन सी है, नानकमत्ता। ठीक है, कौन सी, नानकमत्ता। और दूसरी ST सीट कौन सी है, देहरादून चक्राता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और कीर्तिनगर। तो इसका सही आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब यह चर्चाओं में क्यों है, 2021 में कुंभ मेले का आयोजन होना है और उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल हो सकते हैं और 15 अक्टूबर तक सभी महत्वपूर्ण कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए कुंभ मेले का आयोजन कहां कहां पर होता है, तो UNPH यानी उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। क्या क्या, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार, इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखिए उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में होता है। तो आइए हरिद्वार के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 को हुई थी। क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 18,90,422, जनघनत्व 801। अब देखिए विधानसभा क्षेत्र कितने यहाँ पर, 11। और यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है, हरिद्वार। कौन सा, हरिद्वार। कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र हैं, रुड़की, पिरानकलियर, मंगलोर, भेल, ज्वालापुर, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण और भगवानपुर। विकासखंड कितने यहाँ पर, 6, रुड़की, भगवानपुर, लक्सर, नारसन, बहादुराबाद और खानपुर। अब देखिए 11 विधानसभा सीट कहां पर है, हरिद्वार में है, यानी सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जो जनपद वो कौन सा आपका, हरिद्वार। अब देखिए उसमें से 3 सीट क्या है, रिजर्व है, झबरेड़ा, ज्वालापुर और भगवानपुर। मैंने आपको बताया टोटल जो सीट्स है रिजर्व वो 15 हैं, जिसमें से 13 क्या है, SC है, 2 क्या है, ST है। अब देखिए उन 13 में से 3 विधानसभा जो सीट है वो 3 विधानसभा सीट कहां रिजर्व है, हरिद्वार में। कौन कौन सी, झबरेड़ा, ज्वालापुर और भगवानपुर। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हरिद्वार में, राजाजी, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। अब हरिद्वार का उपनाम क्या है, मायापुरी, मायानगरी और गंगाद्वार। और इसी गंगाद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन है उत्तराखंड में कितने नेशनल हाईवे हैं। इसके ऑप्शन है 20, 21, 22 और 23। तो इसका सही आंसर है 21। उत्तराखंड में 21 नेशनल हाईवे हैं। अब देखिए इनमें से 6 नेशनल हाईवे का 4 धाम यात्रा रोड परियोजना के तहत चौड़ीकरण पहले से किया जा रहा है और बाकी 15 नेशनल हाईवे को 7 मीटर चौड़ा यानी 2 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा अगले 5 साल के भीतर प्रदेश के सभी हाईवे 2 लेन में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। इसी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कितने नेशनल हाईवे उत्तराखंड में, 21। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ नेशनल हाईवेज इन उत्तराखंड देख सकते हैं। अब देखिए टोटल नेशनल हाईवे कितने आपके, 21 नेशनल हाईवे हैं और यहाँ पर आप इसकी टोटल लेंथ देख सकते हैं 2954 किलोमीटर और अंडर उत्तराखंड कितनी, 2091 किलोमीटर। अब देखिए एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये किस नेशनल हाईवे के किनारे हैं, तो ये हमें आना चाहिए। अब देखिए सबसे लंबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 380.80 किलोमीटर। अब देखिए NH58 के नाम से पहले इसको जाना जाता है, पुराना नाम है। अब क्या, क्योंकि पिछले साल ही क्या है, नए नाम दिए गए। तो ये कौन सा है, दिल्ली, बद्रीनाथ और माणा, NH58। और नया नाम क्या है, 34, 7, 33 और 4। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, दिल्ली बद्रीनाथ जो माणा तक है। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, छुटमलपुर वाला। ठीक है, 72, छुटमलपुर और देहरादून, ये क्या है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अब इसका नया नाम क्या है, 307। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें यमुनोत्री की तो 134। ठीक है, ऋषिकेश, धरासू, बरकोट और पूंछल चट्टी, यमुनोत्री, ये क्या है आपका जो नेशनल हाईवे नंबर 134 है। ठीक है, इसके किनारे क्या आपका यमुनोत्री है, पहले इसका नाम 94 था। अब देखिए 34 पर आपका क्या है, गंगोत्री है। 107 पर आपका रुद्रप्रयाग यानी केदारनाथ है। तो ये सारे नेशनल हाईवे हमें आने चाहिए, सबसे लंबा, सबसे छोटा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिए। और आखिरी प्रश्न है, देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा किस अस्पताल में शुरू की गई है। इसका सही आंसर है एम्स अस्पताल यानी एम्स ऋषिकेश, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी।
अब देखिए, एम्स ऋषिकेश देश का पहला ऐसा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया है जिसकी अपनी एयर एम्बुलेंस सेवा है और साथ ही साथ जिसके पास अपना हेलीपैड भी है। अब देखिए, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए नवनिर्मित हेलीपैड का उद्घाटन किया है। और दोस्तों, इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं। आप लोग आई बटन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर देख सकते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में कितनी महिलाओं को तीलो रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर है 21। इसके अलावा हमने जाना था एनसीसी अकादमी कहाँ बनने जा रही है, तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग। अब देखिए, मोस्टली सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिए थे और मैं फिर से आपको कहूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें और आपको जो भी डिटेल पता हो उससे रिलेटेड वो भी लिखा करें, क्योंकि लिखकर हमें हमेशा याद रहता है, इसलिए आंसर लिखना अपनी आदत बना लीजिए। अब आज के क्वेश्चंस देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बंगापानी, मुंशियारी और धारचूला किस जनपद की तहसील है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और बागेश्वर। और अगला क्वेश्चन है, सोनप्रयाग व गौरीकुंड किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसा करना अपनी आदत बना लीजिए, इससे ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स और अगर ये आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे स्टडी ग्रुप्स में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें। आपको कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपके लिए यह पीडीएफ मनीषा मखलोगा ने तैयार की है और आपको यह पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। मिलते हैं कल सुबह 13 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।